Hello students, today I will discuss packing fraction and packing efficiency। अब तक आपने लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जितना भी सीखा है, आपने पर यूनिट एटम निकालना सीखा। इसके बाद मैंने आपको रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम बताया। इन सब का यूज़ हमें पैकिंग इफ़िशियंसी में करना है। और अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी, ये दो टर्म है आज जिनको हमें समझना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये हमें 1 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है और पैकिंग इफिशियंसी 100 के रेस्पेक्ट में दी जाती है। ठीक, अब इनका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है, 3D बॉक्स है, उसमें बहुत सारी आपको अलग से बॉल दी गई हैं। अब आपसे बोला कि इन बॉल को इस बॉक्स में अरेंज करिए, क्योंकि आप जानते हैं हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो इनका अरेंजमेंट मस्ट है। आप अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं? एक तो तरीका क्या है, आपने बॉक्स लिया, बॉल उठाई और ऐसे डालते गए। ठीक, नेक्स्ट एक तरीका क्या है, आपने एक एक बॉल लिया और उस बॉक्स को कवर किया। उसमें हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा बॉल लगा सकते हैं और उस स्पेस का, बॉक्स के वॉल्यूम का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, आप देखिए फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन का, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बॉक्स का भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉक्स ही है हमारे पास जो कैसा होता है, क्यूबिक बॉक्स है, 3D उसका स्ट्रक्चर होता है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम। ठीक, ये तो हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम बात करें पैकिंग इफिशियंसी की। कुछ नहीं करना है, इसके आगे मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 कर देना, क्योंकि हम परसेंटेज निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ओके, पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है, ये 1 के रेस्पेक्ट में दिया जाता है, ये हम 100 में निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको बॉक्स दूँ, अब बॉक्स में आप बॉल है, बॉल को किस तरीके से अरेंज करेंगे अभी मैंने बताया। एक तो आप बॉल के ऊपर बॉल जैसे जा रही है, जहाँ जा रही है कोई बात नहीं। ठीक, एक क्या है, आप अच्छे से स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। ओके, आपने बॉल को ऐसे अरेंज किया, क्योंकि हम इसका 3D स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब देखिए, अब इस हमने क्या करा, एक बॉल के नीचे बॉल को अरेंज किया। ये देखिए, एक तो पैटर्न आपका ये हो गया। नेक्स्ट बॉल के नीचे बॉल आई, ये देखिए। एक तो आपने पूरे बॉक्स के वॉल्यूम को इस तरीके से कवर किया। अब कवर करने के बावजूद भी बेटा देखिए, ये स्पेस है जो कवर नहीं हुआ है ना, आपके थ्रू इतना ही स्पेस कवर हो पाया और कुछ स्पेस ऐसा है जो कवर नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। आपने जितने बॉक्स का स्पेस जितना आपने कवर किया है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या है, आपका एम्प्टी स्पेस। क्या है ये? एम्प्टी स्पेस। आप इतना स्पेस कवर ही नहीं कर पाए, या फिर इसको हम बोल देते हैं वॉइड्स। ठीक है, और आपने केवल बॉक्स का इतना ही स्पेस कवर किया। अब हमें इस एम्प्टी स्पेस को निकालना है, या फिर इसकी पैकिंग इफिशियंसी को हम कैसे निकालेंगे। हम दोनों चीज़ें निकालना सीखेंगे कि हम किसी भी बॉक्स में कितना स्पेस हमने कवर किया और कितना हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। हमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है, यही फॉर्मूले हमारे रिपीट होंगे और बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे। ठीक, फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल। फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मैंने क्या बताया है इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले तो हम यूनिट सेल बना लें।
ये बनाना सीख गए होंगे और आपको ये भी पता पड़ गया होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है, ठीक है ना, पर यूनिट एटम। अब सबसे पहले हम क्या, इनमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या है ये, हमारे पास इसकी एज लेंथ ए, ठीक। सिंपल यूनिट सेल में फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, कितनी है एज लेंथ बेटा, ए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, कितना हो गया, ए क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब रैंक ऑफ यूनिट सेल या एटम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में हमने कितने निकाले थे एटम, 1, ऑर्डर पर 1 होते हैं, 1 के भी क्या है 1/8, तो कितना आ गया 8 इंटू 1/8 और कितना आया था हमारा 1। ठीक है बेटे, प्रीवियस लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा जब ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को पीछे का भूलते जाएं और आप आगे का कवर करते जाएं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आप इसको ढंग से पीछे का लेक्चर आपको देखना होगा। रैंक ऑफ यूनिट सेल आ गया। अब आप जानते हैं एटम क्या होता है, हमारा स्फेयर पार्टिकल होता है ना, स्फेयर ही तो होता है, तो उसके हमें उसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। नेक्स्ट, इससे ही प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन बताया था एज लेंथ और रेडियस ऑफ यूनिट सेल। तो हमने इसका क्या रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये निकालना मैंने आपको बताया था। एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ यूनिट सेल में इसका कितना आया था, ए इज इक्वल टू 2r। तो बेटा हर यूनिट सेल में आपको ये इंफॉर्मेशन है, ये आपको लेनी है। इसी का यूज़ करके आप इस फॉर्मूले में रखेंगे जब आपका क्या निकल पाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, फॉर्मूला देख लिया, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको पता है कितना है, ए क्यूब, ये रहा ए क्यूब। ओके, अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम, हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कितने, नंबर ऑफ एटम्स 1, तो 1 इंटू कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और ए क्यूब की वैल्यू आपको पता है, ये रही एज लेंथ और रेडियस में वो रिलेशन जो हमने निकाला है कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब और 2r क्यूब, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, ऊपर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब और ये 2r क्यूब, 2 × 2 × 2 × r क्यूब। ओके, तो अब बेटा इसमें देखिए इसको कैंसिल करिए। अब इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ऊपर आपका बचा पाई/3 × 6, ये तो बचा पाई/6। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 3.14/6, तो 6 52 समथिंग आएगा 0.52, ठीक। ये तो आपका आ गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको क्या निकालनी है, पैकिंग इफिशियंसी। क्या कर दोगे बेटा, ओनली 100 से मल्टीप्लाई,
कितना आ जाएगा 52%। ओके, अब आपको ये देखना है कि आपने बॉक्स का कितना स्क्वायर उसको आपने फिल किया है। बॉक्स को क्या निकालेंगे, वॉइड्स या एम्प्टी स्पेस, कितना हो जाएगा 100 माइनस 52, ठीक है, कितना आ जाएगा समथिंग 48%, ये आ जाएगा आपका 48%। ओके, तो इस तरीके से आप सारी यूनिट सेल्स की पैकिंग इफिशियंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन एंड एम्प्टी स्पेस या वॉइड्स आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है कि कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो चाहे बॉडी सेंटर्ड हो, सबसे पहले उसका एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल वो तो ए ही रहना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू, तो ए क्यू भी रहेगा। ओके, चेंज अब कहाँ होगा, रैंक ऑफ यूनिट सेल। बेटा सिंपल यूनिट सेल में एटम ऑफ यूनिट सेल हमारा 1 था, बॉडी सेंटर्ड में कुछ और आया, फेस सेंटर्ड में कुछ और आया। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम रहना है 4/3 पाई आर क्यूब, और रिलेशन बिटवीन ए एंड आर ये भी आपका चेंज होगा। बस आपको इनमें चेंज करके और इस फॉर्मूले में रख के आपको ये तीनों की पैकिंग इफिशियंसी निकालनी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट और हम देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद हम देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास इसका डायग्राम क्या होगा, डायग्राम हमारा क्या है इसमें, ये हमारे पास क्यूब है और कॉर्नर्स पर एटम है, नेक्स्ट आपका एक सेंटर में एटम है। तो जब हमने इसके रैंक ऑफ यूनिट सेल या एटम ऑफ यूनिट सेल निकाला था तो कितना एटम आया 2, एटम ऑफ यूनिट सेल 2, एज लेंथ आपकी यही रहनी है, यही ठीक, एज लेंथ आपका ए हो गया। और आपने रैंक ऑफ यूनिट सेल 2 थी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम रहेगा। अब रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम ये आपको चेंज करना है। ये कितना था, ए इज इक्वल टू 4r/√3, ठीक है, यही तो था। तो जैसे अब मैंने आपको बताया था यहाँ से निकाला है, r इज इक्वल टू √3a/4, √3 बॉडी सेंटर्ड के लिए √3 और फेस सेंटर्ड के लिए √2 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3 बार हमें ए चलना पड़ रहा है, तो मैंने बोला था √3 आ गया। और फेस सेंटर्ड के लिए केवल आपको 2 बार चलना होता है, तो उसके लिए हम √2 कर देते हैं। तो याद करने का है थोड़ा सा, आप इसको याद रखिएगा तो ईजीली आपका ये निकल जाएगा। ओके, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्या है, पैकिंग पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम कितना है, यहाँ से आपके एटम कितने आए 2, तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू ये रही हमारे पास, (4r/√3 क्यूब। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4 आर क्यूब, ये ऊपर जाके 3/3, इसको हम सॉल्व करें 8 3 × 4 ×
क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका 3 से 3 कैंसिल, तो पाई इज इक्वल टू √3 और 2 4 जा 8। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ 3.14 इंटू √3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.68 आ जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, पैकिंग इफिशियंसी के लिए 0.68 इंटू 100, तो बेटा ये 68% आ गया। वॉइड्स निकालेंगे या फिर एम्प्टी स्पेस निकालेंगे, कितना आ जाएगा 100 माइनस 68 टू 32%। ओके, तो इस तरीके से आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लीजिए, इफिशियंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और एम्प्टी स्पेस 100 में से 68 का माइनस कर दीजिए, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमने कितना स्पेस कवर किया और कितना स्पेस हमारा एम्प्टी है। ओके, ऐसे ही हमें किस में निकालना है, फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में भी हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, इजीली निकाल लेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फेस सेंटर्ड में निकालिए। और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर में अगर हम देखें तो जो हमारा डायग्राम है, क्यूबिक यूनिट सेल तो हमें बनाना ही है। कॉर्नर्स पर एटम होते हैं और बेटा फेस पर होते हैं। ओके, हमने इसकी एज जब निकाली थी, एज लेंथ, तो हमारी कितनी थी, ए, हमने एक फेस लिया था। ठीक, और हमें कितनी बार चलना पड़ा था, 2 बार। इट मीन्स इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर √2, बस इतना चेंज होना है। एज लेंथ वही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एटम ऑफ यूनिट सेल कितने आएंगे हमारे, 4। ओके, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में पुट करने पर आपको जो भी पैकिंग इफिशियंसी मिले उसे आप बताइए कितना होगा। पॉज करके अपने आप खुद से ट्राई करिए, जल्दी बताइए मेरे को कितना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई एटम, वॉल्यूम एटम कितने हैं, 4, और स्फीयर 4/3 πr³ a क्यूब, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 r/√2, तो 4 इंटू 4/3, इसको हम 16 लिखते हैं डायरेक्ट, 4 4 जा 16/3 πr³, और ये है आपका 4r/√2 इसका क्यूब। ठीक, इसको अब आप सॉल्व करें। 16/3 πr³ और 4 इंटू 4 इंटू 4 r³, और ये ऊपर जाके कितना हो गया, 2√2। ओके, यहाँ पे आपका 4 4 जा 16, 4 से 4 कैंसिल, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और r³ से r³ कैंसिल। ठीक, आपका क्या बचा, π√2 और 3 2 जा 6, इसको जब आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, इसकी वैल्यू सॉल्व करके 3.14 और 6, तो 0.72 आएगा। अब इसको पैकिंग इफिशियंसी निकाल लीजिए। पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर लें, 0.74 100
तो ये क्या आ गया 74%। अब इसका वॉइड्स निकालना है, एम्प्टी स्पेस, तो 100 में से इसे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 26%। तो इस तरीके से आपके पास वॉइड्स और इफिशियंसी निकालने के लिए, अब आपने देखा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और आपका वॉइड्स इसमें फेस सेंटर्ड में निकाला है। तो सबसे कम वॉइड्स किस में मिले हैं हमें 26% में। तो बेस्ट पैकिंग इफिशियंसी किसकी आई, हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी आई। ठीक है, 74% आपने स्पेस को क्या कर लिया, कवर कर लिया, और 26% आपका वहाँ पर एम्प्टी रहा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये क्या था आपका रेशियो, ये वाला रेशियो क्या था, ये ज़्यादा था है ना, 68 के समथिंग था, और ये आपका 52 के समथिंग था। तो इस तरीके से जो बेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी है वो कौन सी हुई, आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉइड्स हम कैसे निकालेंगे, और आपको इस पर छोटा मोटा एक आध सवाल इसमें आ जाता है। ओके, तो अब तक के जितने भी लेक्चर्स थे वो इस इफिशियंसी में हमने फॉर्मूले, एज लेंथ, रैंक ऑफ यूनिट सेल, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये सब हमने देख लिया कि इसको यूज़ करके हम किस तरीके से इफिशियंसी निकालते हैं। ओके, थैंक यू।